पहला प्रश्न, आपने कहा कि भक्ति के मार्ग पर जीवन की किसी भी बात का इनकार नहीं। शरीर, इंद्रियां, परिवार सब स्वीकार है। सब में ही भगवान की झलकें मिलती। फिर क्यों कर सहजोबाई शरीर, इंद्रियों एवं घर परिवार को बंधन, प्रपंच, परमात्मा से विपरीत मानती है? यह प्रश्न थोड़ा जटिल है। समझना चाहोगे तो ही समझ में आ सकेगा। सर्व स्वीकार का अर्थ है अस्वीकार भी स्वीकृत है। सर्व में अस्वीकार भी सम्मिलित है। परिवार तो सम्मिलित है ही, सन्यास भी सम्मिलित है। घर द्वार तो सम्मिलित है ही, निर्जन एकांत भी स्वीकृत है। सर्व स्वीकार का अर्थ तुम ये मत समझना कि सिर्फ संसारी स्वीकृत है और सन्यासी नहीं स्वीकृत है। मौज की बात है। परमात्मा किसमें क्या रूप लेगा, किसी को ग्रस्त बनाएगा, किसी को ब्रह्मचारी रखेगा। अगर ब्रह्मचर्य का अस्वीकार हो जाए तो वो कैसा स्वीकार हुआ? सर्व स्वीकार ना हुआ। वो तो तरकीब हो गई, मन की चालाकी हो गई। सहजो सन्यासिनी थी, ब्रह्मचारिणी थी। उसने घर गृहस्थी जानी नहीं। संसार उसे भाया नहीं। उसने तो गुरु चरणों में सब छोड़ दिया। वही चरण उसका घर था, वही चरण उसका परिवार थे। परमात्मा की परम स्वीकृति में यह भी सम्मिलित है। और जब मैं तुमसे कहता हूं संसार से भागने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि संसार को पकड़ने की जरूरत है। भागने की जरूरत नहीं है अगर संसार में रहकर ही तुम्हें परमात्मा मिल सकता हो। अगर संसार में रहकर तुम्हें परमात्मा की कोई संभावना ही ना दिखाई पड़ती हो, तो परमात्मा को पाने का सवाल है, संसार को पकड़े रहने का सवाल नहीं। छोड़ देना। अपने भीतर के तार कहां मेल खाते, कहां तुम्हारी वीणा में संगीत पैदा होता है, उसकी तलाश करना। सन्यासी को दुकान पर बिठा दो, परेशान होगा। दुकानदार को मंदिर में बिठा दो, वहीं दुकान खोल देगा या बेचैन होगा। इसलिए कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, तू भाग मत। वो तेरा ढंग नहीं, तेरा स्वभाव नहीं, तेरा स्वधर्म नहीं। लड़ना तेरे रोए रोए में छिपा है, तेरे खून की बूंद बूंद में छतरी है। तू जंगल में भी भाग के सन्यासी हो ना सकेगा। बिना धनुष के, बिना तेरे गांडीव के तेरी आत्मा ही खो जाएगी। तेरा व्यक्तित्व उससे बना है। तेरा होने का ढंग तेरी तलवार की धार में है। वो तलवार छूटते ही तुझ पे जंग खा जाएगी। तू तलवार ही नहीं खोएगा, अपने को खो देगा। तेरे व्यक्तित्व की निजता नष्ट हो जाएगी। तू स्वधर्म से मत भाग। पहले अपना स्वधर्म ठीक से पहचान ले, फिर उसी पहचान के माध्यम से परमात्मा जो तेरे स्वधर्म से करवाना चाहे उसे होने दे। फिर तू निमित्त हो जा। अगर अर्जुन में कृष्ण ने जरा भी सन्यास की संभावना देखी होती, वो उससे कहते तू जा, युद्ध तेरे लिए नहीं। कृष्ण भी उन रोक नहीं पाते, रोकने का कारण भी ना होता।
और कृष्ण रोकते भी। अगर अर्जुन के भीतर सन्यास की ही संभावना होती तो अर्जुन रुकता नहीं, सारी बात सुनता, धन्यवाद देता, कहता आपने इतना श्रम किया, फिर भी मैं पहचानता हूं कि मेरा स्वधर्म मुझे वहीं ले जा रहा है। आपकी ही मान रहा हूं, स्वधर्मे निधनम श्रेया, पर मेरा स्वधर्म मुझे जंगल ले जा रहा है, तो मैं जाता हूं। तुम किसी ढांचे में अपने को बिठाने की कोशिश मत करना, अन्यथा बेचैनी होगी। तुम्हारा जिस तरफ सहज प्रवाह हो उसको ही तुम जीवन की दिशा बना लेना। बहुत लोग हैं जो बाजार में बैठकर परमात्मा को न पा सकेंगे। उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता। मेरे परिवार में मेरे बड़े काका हैं, दुकानदार की उनमें कोई वृत्ति नहीं है, जन्म से कवि है। जब विश्वविद्यालय से पढ़ के वापस लौटे तो कविता से तो कोई धन मिलता नहीं, न कविता से पेट भरता है, और पूरा परिवार तो व्यवसाय में डूबा है, तो उन्हें भी व्यवसाय में ही डुबाने की कोशिश की गई। नौकरी में भी उनका कोई रस नहीं, तो कोई उपाय न था तो उनको दुकान पर ही बिठाया। मैं छोटा था तब से मैं उनका निरीक्षण करता रहा हूं। अगर कोई घर का मौजूद ना हो और ग्राहक दुकान पर आ जाए तो वो उसे चुपचाप हाथ से इशारा कर देते कि आ गए। अब ऐसे व्यक्ति से तो दुकान चलेगी नहीं। ग्राहक कोई भिखारी तो नहीं है। ऐसा ग्राहक को आगे का इशारा करना, वो भी चुपचाप कि कोई सुन ना ले, क्योंकि कोई सुन ले तो घर के लोग नाराज हों कि तुम दुकान पर दुकान चलाने को बिठाया है या बिगाड़ने को बिठाया। और जिस ग्राहक को ऐसा इशारा कर दे वो दोबारा दुकान पे भी ना आए कि इस तरह की दुकान पे क्या जाना, जहां भिखमंगे की तरह व्यवहार किया जाता हो। और वो इतने दुख और इतने नाराजगी से देखें ग्राहक को, ऐसे तो दुकान नहीं चल सकती। ग्राहक ना आए तो वो बड़े प्रसन्न, दिन खाली चले जाए तो उनके आनंद का कोई अंत नहीं। तो वो दो पंक्तियां कविता की जोड़ लें या एक गीत बना लें। दुकान के खाते बही में भी उन्होंने कविताएं लिख दी। उनके स्वभाव के ये अनुकूल न था। जबरदस्ती उन्हें दुकानदार होना पड़े तो प्राण कुंठित होंगे। ऐसे ही तुम दुकानदार को जबरदस्ती कविता करने बिठा दो तो भी मुसीबत होगी। वो कविता में भी दुकान को ही बसाएगा, उसके कविता के स्वप्न में भी दुकान का ही विस्तार हो जाएगा। न तो दुकान बुरी है और न भली है, न कविता बुरी है न कविता भली है, और बुरा भला कुछ भी नहीं है। तुमसे जिसका मेल खा जाए, जो तुम्हारे स्वधर्म के अनुकूल आ जाए, फिर उसके लिए चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन स्वधर्म को मत छोड़ना। स्वधर्म छोड़ के सारा संसार भी मिलता हो तो मत लेना, क्योंकि आखिर में तुम पाओगे कि वो मिलना नहीं था, धोखा हो गया। अंततः तो स्वधर्म ही हाथ में रह जाता है, से सब खो जाता है। इस जगत में हम स्वधर्म को लेकर ही आते हैं और स्वधर्म को लेकर ही विदा होते हैं। बाकी तो सब बीच की कहानी है, बनती है, मिटती है, बिखर जाती है। तो जब मैं कहता हूं सर्व स्वीकार, तो तुम ध्यान रखना, उसका मेरा मतलब ये नहीं है कि सन्यासी जीवन को त्याग कर जाने वाला हिमालय की गुफाओं में विराजमान वो अस्वीकृत है। नहीं, वो भी स्वीकृत है।
अगर किसी को हिमालय में ही गीत फूटता है और वहीं उसके जीवन में नृत्य आता है, तो मैं कौन हूं या कोई भी कौन है जो उसे रोके बाजार में? उसे वहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा मत सोचना कि हिमालय के कारण गीत पैदा होता है, अन्यथा भूल से दुकानदार भी वहां पहुंच जाएगा। सोचेगा कि हिमालय में गीत पैदा होता है, नृत्य होता है, तो मैं भी छोड़ूं और मैं भी हिमालय चला जाऊं। वो वहां सिर्फ दुखी होगा, उदास होगा, पीड़ित होगा। न तो हिमालय में गीत है, न बाजार में। गीत तुम में है, गीत तुम्हारे स्वभाव में है। तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व में जब मेल पड़ता है तब गीत का जन्म होता है। गीत तुमसे बाहर नहीं है। तो तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी परिस्थिति में मेल बने, इस तरह की चिंतना करना, इस तरह का जीवन आचरण निर्मित करना कि तुम्हारा जीवन और तुम्हारे भीतर की धारा में विरोध ना हो, संगति हो, तालमेल हो, लयबद्धता हो। तुम्हारा भीतर का जीवन और तुम्हारा का बाहर का जीवन पैर मिला के चल सके। भीतर तुम जा रहे पश्चिम और बाहर तुम जा रहे पूरब, तो तुम्हारे जीवन में तनाव होगा, परेशानी होगी, चिंता होगी, संताप होगा और अंततः विषाद के अतिरिक्त कभी कुछ हाथ में ना आएगा। समाधिस्थ तुम ना हो पाओगे। समाधि उस दशा का नाम है जब तुम्हारे बाहर और भीतर में ऐसा मेल हो जाता है, ऐसा मेल कि बाहर बाहर नहीं मालूम पड़ता, भीतर भीतर नहीं मालूम पड़ता, बाहर भीतर हो जाता है, भीतर बाहर हो जाता है। ऐसा मेल हो जाता है कि सीमा रेखा खींचनी मुश्किल हो जाती है, कहां मेरा भीतर है, कहां मेरा बाहर है। बस उसी क्षण, उसी संयोग, संवाद, संगीत के क्षण में परमात्मा तुम में उतर आता है। जितना होगा तनाव, उतना ही परमात्मा का अवतरण असंभव है। जितनी होगी संवाद की अंतर्दशा, उतना ही द्वार खुल जाता है। तो सहजोबाई को मैं न कहूंगा कि वो घर गृहस्थी बसाए, पत्नी बने, मां बने, मैं न कहूंगा। मुझसे आके पूछती तो मैं कहता कि जो तुझे ठीक लगता। जबरदस्ती मत करना अपने साथ। तेरा ब्रह्मचर्य आरोपित न हो। वो आरोपित नहीं था, क्योंकि कभी सहजों को किसी ने दुखी न देखा। वो सदा प्रफुल्लित थी, वो सदा फूल सी खिली थी। किसी ने कोई कारण न पाया कि उसने जीवन की जो धारा चुनी है उससे अन्यथा धारा भी हो सकती थी, वही उसकी धारा थी। तो अंततः कौन निर्णायक है? कहते हैं फल प्रमाण है वृक्ष का, तो जीवन की उपलब्धि प्रमाण है जीवन की। अगर सहजों ने अपने जीवन में परम आनंद पाया तो जैसा उसने जीवन जिया वही उसके जीने योग्य था। अगर वो प्रफुल्लित हो सकी, खिल सकी, उसका कमल खिल सका, तो वही सबूत है कि उसने जैसा जीवन जिया वो ठीक था, अन्यथा फूल न खिलता। अंत ही वक्तव्य है तुम्हारे पूरे जीवन पर। अगर मृत्यु के क्षण तक तुमने समाधि को उपलब्ध कर लिया, मरने के पहले अगर तुम परम समाधान को उपलब्ध हो गए, तो मैं तुमसे न कहूंगा कि तुम जीवन में कुछ फर्क करो। तुम्हारा जैसा जीवन था उस पर छाप लग गई कि वो सही था। अगर उसमें जरा भी भूल चूक होती तो तुम इस समाधिस्थ अवस्था को उपलब्ध ना होते। तुम अगर मंजिल को पहुंच गए तो मार्ग ठीक था। मार्ग के ठीक होने का और सबूत क्या है? कोई मार्ग अपने आप में ठीक थोड़ी होता है, मंजिल पे पहुंचता है इसलिए ठीक होता है। क्या तुम ऐसा कह सकोगे कि मैं बिल्कुल ठीक मार्ग पे चल रहा हूं यद्यपि मंजिल कभी नहीं आती? मार्ग मेरा बिल्कुल ठीक है, मंजिल कभी नहीं आती। मैं तो तुमसे कहूंगा कुमार्ग पर भी चलना पड़े, मंजिल आ जाए,
तो कुमार्ग कुमार्ग न रहा, सुमार्ग हो गया। जिससे मंजिल आ जाए वही मार्ग है। अंत ही वक्तव्य है, अंत ही निष्कर्ष है। और अंत तक रुकना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रति घड़ी वक्तव्य मिलता है। प्रति घड़ी तुम जानते हो, अगर तुम्हारे बाहर और भीतर में मेल है तो प्रति घड़ी जैसे मंदिर की घंटियां बजती हों, ऐसे तुम्हारे भीतर कुछ बजता चलता है। जैसे नदी के किनारे पहुंचकर हवाएं शीतल होने लगती हैं, ऐसा जैसे ही तुम्हारे बाहर भीतर में तालमेल होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर शीतलता उतरने लगती। जैसे बगीचे के पास जाकर फूलों की सुगंध घेरने लगती, ऐसे जैसे तुम्हारे भीतर तालमेल होता है, एक सुगंध, अनिर्वचनीय सुगंध तुम्हारे भीतर उठने लगती। किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर कसौटी है कि तुम्हारा जीवन ठीक जा रहा है या नहीं। और दूसरा कोई निर्णय देगा भी कैसे? दे भी नहीं सकता। सोचो, कृष्ण ने एक तरह का जीवन जिया, महावीर का जीवन बिल्कुल भिन्न है, बुद्ध का जीवन और भी अलग है। मोहम्मद और महावीर में तुम कहां संबंध जोड़ पाओगे? क्राइस्ट और कृष्ण बड़े दूर हैं, लेकिन सभी ने पा लिया। उनके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन एक बात तय है कि वो जिस रास्ते पर थे उससे उनका स्वधर्म मेल खाता था। बस उतनी बात सब में समान है। महावीर अपने रास्ते पर अपने स्वधर्म से मेल खाते, क्राइस्ट अपने रास्ते पर अपने स्वधर्म से मेल खाते, मोहम्मद अपने रास्ते पर अपने स्वधर्म से मेल खाते। उतनी एक बात सब में समान है। रास्ते अलग हैं, व्यक्तित्व अलग हैं, ढंग अलग हैं। कहां कृष्ण बांसुरी बजाते हुए तुम महावीर के ओंठ पर बांसुरी की कल्पना भी ना कर सकोगे, वो बात जचेगी ही नहीं। बांसुरी और महावीर के पास मिल भी जाएगी तो तुम समझोगे कि कोई भूल गया होगा, तो महावीर की तो नहीं हो सकती। बांसुरी से महावीर का क्या लेना देना? और कृष्ण अगर तुम्हें नग्न खड़े मिल जाएं किसी वृक्ष के नीचे आंख बंद की, तो तुम मान ना सकोगे कि वो कृष्ण है। बिना मोर मुकुट के वो पहचान में भी ना आएंगे। उन्हें तुम नाचता हुआ पाओगे तो ही पहचान सकोगे। कृष्ण के नृत्य से उनके भीतर का कुछ मेल है, महावीर की शून्य मौन से भीतर का कुछ मेल है। उस मेल के कारण ही दोनों ही प्रबुद्ध हैं। जीवन का ढंग का सवाल नहीं, ढंग तो अनंत होंगे, क्योंकि अनंत आत्माएं, प्रत्येक आत्मा का अपना स्वभाव है, अपनी निजता है, अपनी विशिष्टता है। उस विशिष्टता को मिटाना नहीं है, उस विशिष्टता को ठीक ठीक सम्यक परिवेश देना है। सहजो ठीक कहती है, उसे नहीं जचा। लेकिन तुमसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें जचे न जचे तो तुम किसी को मान के चल पड़ो। जनक को घर गृहस्थी में सिंहासन पर सम्राट हुए हुए घटना घट गई। उपनिषदों में एक बड़ी प्राचीन कथा है, तुलाधर वैश्य की कथा। जाजली उस तपस्वी का नाम है। उसने इतनी घनघोर तपस्या की कि शरीर को उसने वृक्ष की तरह सुखा दिया, जैसे सूखी ठूंठ हो। हिलता नहीं था, वो ऐसा अडिग खड़ा रहता था कि कहते हैं घोंसलों ने उसकी जटा में, पक्षियों ने घोंसले बना लिए उसकी जटा में, अंडे रखती है। अंडे बड़े हो गए, अंडे फूट गए, बच्चे हो गए। पक्षी जब उड़ गए तभी जाजली वहां से हटा, सोच के कि बच्चों को तकलीफ होगी, अंडे हैं गिर न जाएं, वो खड़ा ही रहा।
हिला डुला भी नहीं, भीख मांगने भी ना गया, महीनों भूखों रहा। लेकिन जब बच्चे आकाश में उड़ गए तब वो हिला। पर उस दिन उसे बड़ा गौरव और बड़े गर्व का भाव पैदा हुआ कि मुझ जैसा तपस्वी कौन, मुझ जैसा अहिंसक कौन। एक अकड़ पैदा हुई। जब उसके भीतर यह अहंकार का भाव उठ रहा था तब उसने एक आवाज सुनी एकांत जंगल में कि कोई हंस रहा है। किसी अदृश्य व्यक्ति की आवाज कि जाजली, अहंकार से मत भर। अगर ज्ञानी खोजना हो तो पहले तुलाधर वैश्य के चरणों में जाके बैठ। उसे तो कुछ समझ में ना आया कि तुलाधर और वैश्य और उसके चरणों में जाजली जैसा तपस्वी बैठे, जिसके बालों में पक्षियों ने घोंसले बनाए और जो हिला नहीं। ऐसी जिसकी अहिंसा है और ऐसी जिसकी दया और करुणा है। मगर देखना तो पड़ेगा ही जाके कि कौन है तुलाधर वैश्य। तो वो खोजने गया। काशी में तुलाधर वैश्य था, वो उसके पास गया। उसे तो भरोसा ही ना आया। वो एक साधारण दुकानदार था और दिन रात तराजू पकड़े रहता था, इसलिए उसका नाम तुलाधर हो गया था। तौलते ही रहता था चीजें। वो तौल ही रहा था, ग्राहकों की भीड़ लगी थी। ये जाजली पहुंचा तो उसने इसकी तरफ देखा भी नहीं, इतना ही कहा कि जाजली तू बैठ, बहुत परेशान मत हो कि तेरे जटाजूट में पक्षियों ने घोंसले रखे, बहुत मत अकड़ कि तू हटा नहीं, पक्षी बड़े हो गए, उड़ गए तब हटा। बैठ, शांति से बैठ, पहले मुझे ग्राहकों को निपटा लेने थे। ये बात जब तुलाधर ने कही तो जाजली बहुत हैरान हुआ। उसने कहा तो बड़ी मुसीबत हो गई, ये आदमी जानता तो है ही कुछ, मुझसे तो आगे निश्चित है, इसने तो सब बात ही खराब कर दी और इसके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कला क्या है, साधना क्या है। बैठ गया, लेकिन ध्वस्त हो गया अहंकार। देखता रहा बैठे बैठे। अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए, भली भांति बोले तुलाधर से, कोई अपमान भी किया, दुकान का हिसाब। लेकिन तुलाधर समान रहा, संभावी रहा। न तो क्रोध, न राग, न तो किसी के पक्ष न विपक्ष। जाजली बैठा देखता रहा। उसकी तुला में किंचित मात्र कोई फर्क ना पड़ा, अपने आए पराए आए, उसका तौल एक सा ही रहा। सांझ जब हो गई, दुकान जब बंद होने लगी, तो जाजली ने कहा मेरे लिए क्या उपदेश है? तो तुलाधर ने कहा मैं तो साधारण दुकानदार हूं, मैं कोई पंडित नहीं। इतना ही मैं जानता हूं कि जैसे तराजू के दोनों पड़ले जब समान होते हैं तो एक संतुलन सध जाता है। ऐसे ही जब मन के दोनों ही पक्ष, क्रोध का, अक्रोध का, प्रेम का, घृणा का, राग का, द्वेष का समतुल हो जाते और भीतर का तराजू सध जाता है, उसी क्षण, बस उसी क्षण समाधि घट जाती। मैं तो तराजू को साधते साधते खुद भी सध गया और ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं। न तो पक्षियों ने घोंसले बनाए, न मैंने कोई तपस्या की। मैं साधारण दुकानदार हूं जाजली, मैं कोई तपस्वी नहीं हूं। पर मेरा कुल राज इतना है कि तराजू को साधते साधते मुझे साधने की कला आ गई। और एक बात मैंने पकड़ ली कि जब भीतर बिल्कुल संतुलन होता है तो अहंकार शून्य हो जाता है। संतुलन शून्यता है और उसी शून्य में पूर्ण उतर आता है। पर ये तक दुकानदार की बातें हैं। तुम बड़े पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, तुम तपस्वी हो, तुम्हें इससे शायद कुछ लाभ हो ना लाभ हो। इतना ही मैं जानता हूं, इतना मैं कहे देता हूं। जंगल में रहो और अहंकार पकड़ जाए तो फेंक दिए गए संसार में। संसार में रहो और तराजू समतुल हो जाए,
हिमालय उपलब्ध हो गया बाजार में। प्रश्न नहीं है कि तुम कहां जाते हो, क्या करते हो, प्रश्न यह है कि तुम क्या हो। तो जब मैं कहता हूं कि परमात्मा के मार्ग पर सब स्वीकार है, घर गृहस्थी परिवार, तब तुम ध्यान रखना हिमालय, एकांत, निर्जन, सन्यास, वह भी स्वीकार है। अस्वीकार कुछ है ही नहीं। जीवन को तरल बनाओ और तुम्हारे जीवन की धारा जिस तरफ बहती हो, जहां बहने में तुम्हें सुख और रस उपलब्ध होता हो, वहीं बहे चले जाओ। रस कसौटी है। गंगा पूरब की तरफ बहती, नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती। अगर दोनों का बीच में मिलना हो जाए तो बड़ी बेचैनी होगी, क्योंकि गंगा भी कहेगी मैं सागर की तरफ जाती, नर्मदा भी कहेगी मैं भी सागर की तरफ जाती। दो में से एक तो गलत होना ही चाहिए। दोनों भला गलत हों, दोनों सही तो नहीं हो सकते। बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। और बीच मध्य रास्ते पर चौराहे पर खड़े होकर विवाद के हल करने का उपाय क्या है, जाकर ही देखना होगा। लेकिन जाकर अगर देखोगे तो पूरब जाती गंगा भी पहुंच जाती है सागर में, पश्चिम जाती नर्मदा भी पहुंच जाती है सागर में, और सागर एक है। सागर कहीं पूरब और पश्चिम का है। भला तुम नाम रख लो उसका, अरब की खाड़ी कहो, बंगाल की खाड़ी कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। सागर एक है। सभी नदियां सागर पहुंच जाती हैं। जिस तरफ ढलान मिले, जिस तरफ रस आए, जिस तरफ तुम्हारे जीवन में कविता पैदा होती मालूम हो, जिस तरफ तुम गुनगुना के जा सको, जिस तरफ तुम नाचते हुए चल सको, वही तुम्हारा मार्ग है। फिर किसी की मत सुनना। किसी की गंगा पूरब जाती हो, उससे कहना शुभाशीष जाओ, पर मेरी नर्मदा तो पश्चिम जा रही है और मैं आनंदित हूं। अब मुझे मेरी ढलान मिल गई, मुझे मेरा मार्ग मिल गया है। और जब प्रति कदम में आनंदित हूं तो मान के चला जा सकता है कि अंत में परम आनंद होगा। एक एक इंच पर कसौटी है। जहां बेचैनी हो, तनाव हो, दुख हो, पीड़ा हो, संभलना। जीवन का संगीत टूट रहा है, पैर कहीं गलत पड़ते होंगे, स्वधर्म के कहीं विपरीत जाते होगे। स्वधर्मे निश्रया पर धर्मो भया भया। कहीं किसी दूसरे के धर्म में उलझ गए होगे, किसी और के धर्म ने तुम्हें आकर्षित कर लिया, लोभ पैदा कर दिया। गंगा को जाते देखकर पूरब की तरफ नर्मदा के मन में भी आकांक्षा उठ गई कि मैं भी पूरब जाऊं। नर्मदा अगर पूरब की तरफ जाएगी तो तकलीफें पाएगी, कष्ट पाएगी और सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का अपना ढलान है। सदा अपने भीतर के कांटे पर नजर रखो। तुम्हारा कांटा सदा ही ठीक बताता है। तुम दूसरे के कांटे को देखने लगते हो जरूरत से ज्यादा, तब तुम उलझन में पड़ जाते हो। तुम जब दूसरे का अनुकरण करने लगते हो तब तुम च्युत होते हो, आत्मच्युत होते हो। जब तक तुम भीतर के कांटे पर नजर रखते हो और अपने अंतःकरण को पूछते हो और अपनी अंतर्वाणी को सुनते हो, तब तक तुम कभी भी भटकते नहीं। और तब तुम ये भी जानोगे कि जो मेरा मार्ग है जरूरी नहीं कि दूसरे का मार्ग हो। तब तुम ये फिक्र ही छोड़ दोगे कि मार्ग का निर्णय किया जाए। तब तुम इतना ही देखोगे, अगर गंगा भी नाचती जा रही है तो सागर की तरफ ही जा रही होगी। उसका सागर पूरब में होगा, मेरा सागर पश्चिम में है। मैं भी नाचता जा रहा हूं, गंगा भी नाचती जा रही, तो दोनों सागर की तरफ ही जा रहे होंगे। क्योंकि जब तक नदी सागर की तरफ न जाए तब तक नाच ही नहीं सकती। वो सागर का पास आना ही पैरों का नृत्य बनता है।
परमात्मा का पास आना ही भीतर का आनंद बनता है। आनंद कसौटी है। दूसरा प्रश्न, क्या प्रेम में राग और आसक्ति निहित नहीं है? प्रेम में राग हो तो प्रेम नरक बन जाएगा। प्रेम में आसक्ति हो तो प्रेम कारागृह होगा। प्रेम राग शून्य हो स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम आसक्ति मुक्त हो तो प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम की दोनों संभावनाएं। प्रेम के साथ तुम राग और आसक्ति को जोड़ सकते हो। तो ऐसा हुआ जैसे तुमने प्रेम के पक्षी के गले में पत्थर बांध दिए, अब वो उड़ ना सकेगा। जैसे तुमने प्रेम के पक्षी को सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़ा कितना ही बहुमूल्य हो, हीरे जवाहरात जड़े हो, तो भी पिंजड़ा पिंजड़ा है, पंखों को नष्ट कर देगा। जब प्रेम से तुम राग और आसक्ति को काट देते हो, प्रेम जब निर्मल होता है, निर्दोष होता है, निराकार होता है, जब तुम प्रेम में सिर्फ देते हो, मांगते नहीं, जब प्रेम दान होता है, जब प्रेम सम्राट होता है, भिखारी नहीं, जब तुम आनंदित होते हो क्योंकि किसी ने तुम्हारा प्रेम स्वीकार किया, लेकिन जब तुम प्रेम का सौदा नहीं करते, जब तुम बदले में कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम प्रेम के पक्षी को मुक्त कर देते हो आकाश में। तब तुम उसके पंखों को बल देते हो। तब ये पक्षी अनंत की यात्रा पर निकल सकता है। प्रेम ने गिराया भी है, प्रेम ने उठाया भी। निर्भर करता है कि तुमने प्रेम के साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए प्रेम बड़ा बेबूझ शब्द है। वो द्वार है, उसके इस तरफ दुख है, उस तरफ आनंद है, उसके इस तरफ नरक है, उस तरफ स्वर्ग है, उसके इस तरफ संसार है, उस तरफ मोक्ष है। प्रेम द्वार है। अगर तुमने राग और आसक्ति से भरे प्रेम को जाना, तो तुम जब जीसस तुमसे कहेंगे प्रेम परमात्मा है, तुम न समझ पाओगे। जब सहजो प्रेम के गीत गाने लगेगी, तब तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी कि बात जस्ती नहीं, प्रेम तो मैंने भी किया, हमने तो सिर्फ दुख ही पाया, हमने तो प्रेम के नाम पर सिर्फ कांटों की फसल काटी, कभी फूल न खिले। ये प्रेम कल्पना का मालूम पड़ेगा। ये प्रेम जो भक्ति बन जाता है, प्रार्थना बन जाता है, मुक्ति बन जाता है, ये तुम्हें लगेगा शब्दों का जाल है। प्रेम तो तुमने भी जाना, लेकिन जब भी तुमने प्रेम जाना, तभी तुमने राग आसक्ति का प्रेम जाना। तुम्हारा प्रेम वस्तुतः प्रेम न था। तुम्हारा प्रेम राग, काम और आसक्ति के ऊपर डाला गया पर्दा था। भीतर कुछ और था, बाहर से तुमने प्रेम कहा था। तुम एक स्त्री को प्रेम में पड़े या एक पुरुष के प्रेम में पड़े, तब तुमने चाहा क्या है? चाहे तो काम वासना की है। प्रेम तो सिर्फ ऊपर की सजावट है। अगर तुम अपने भीतर गहरा खोजोगे, तुम खुद ही देख लोगे कि प्रेम तो सिर्फ बातचीत है। भीतर तो काम वासना की लपटें चल रही हैं। उन लपटों को सीधा सीधा किसी से निवेदन करना उचित नहीं है। थोड़ी कूटनीति चाहिए। जिस स्त्री के शरीर को तुम भोगना चाहते हो, उससे तुम कहते हो मुझे तेरी आत्मा से प्रेम है। न तुम्हें अपनी आत्मा का पता है, उसकी आत्मा को तो पता ही कैसे होगा। लेकिन शरीर के लोलुप व्यक्ति आत्मा की बातें करते हैं। शरीर को भोगने की आकांक्षा से भीतर के सौंदर्य की झूठी चर्चा करते हैं। तब अगर तुम सुनोगे सहजो, दया,
राबिया की बातें कि उन्होंने प्रेम से परमात्मा पाया, तो तुम कैसे मानोगे? तुमने तो प्रेम से सदा ही बंधन पाया। लेकिन इसमें कसूर प्रेम का नहीं था, कसूर तुम्हारा है। अगर चिकित्सक कुशल हो तो जहर से भी औषधि बना लेता है, और अगर चिकित्सा का कोई पता ही ना हो तो अमृत भी जहर हो सकता है। न तो जहर जहर है, ना अमृत अमृत है, उपयोग पर निर्भर है। कभी जहर बचाता है, कभी अमृत मार डालता है। प्रेम शब्द से कुछ अर्थ नहीं है बहुत। प्रेम अमृत भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है, तुम पर निर्भर है। प्रेम जहर हो जाएगा अगर उसमें आसक्ति है। अगर तुमने प्रेम को अपनी काम वासना के लिए वाहन बनाया और प्रेम से तुमने केवल शरीर की निम्नतम तृप्तियों को खोजा, तो तुम पाओगे प्रेम से कलह मिली, दुख मिला, पीड़ा मिली, बंधन मिला, सपने बहुत मिले, सपने सफल कभी ना हुए, भ्रम बहुत दिखाई पड़े, बड़ी मृग मरीचिकाएं बंधी, बड़े इंद्रधनुष बने, लेकिन जब भी तुम पास पहुंचे सब कचरा हो गया। इंद्रधनु सब मिट्टी में गिर गए, सपने सब व्यर्थ साबित हुए। वो महल स्वर्ण का जो दूर से दिखाई पड़ता था सूर्य की किरणों में चमकता हुआ, पास आने पर सदा ही कारागृह सिद्ध हुआ। इसमें प्रेम का कोई कसूर नहीं है। तुमने प्रेम के नाम से कुछ और ही, किसी और ही चीज के सिक्के चला दिए, तुम खोटे सिक्के को चला रहे हो। तो प्रेम को आसक्ति से मुक्त करना जरूरी है। प्रेम को बंधन नहीं बनने देना है। प्रेम बनना चाहिए मुक्ति। तुम जिसे प्रेम करो उसे मुक्त करो। तुम जिसे प्रेम करो, अगर तुम उसे मुक्त करो तो तुम बंध ना सकोगे, फिर तुम्हें कोई भी बांध ना सकेगा। लेकिन तुम जिसे प्रेम करते हो उसे बांधना चाहते हो, तुम उसके चारों तरफ एक चार दीवारी खड़े कराना चाहते हो, तुम उसके हाथों में जंजीरें डाल देना चाहते हो। जिसके हाथ में तुमने जंजीर डाली वो तुम्हारे हाथ में भी जंजीर डालेगा। जीवन से वही मिलता है जो तुम जीवन को देते हो। इस सत्य को कभी भूलना ही मत। यही तो कुल जमा कर्म का सिद्धांत है। तुम जो देते हो वही पाते हो। अगर प्रेम से बंधन मिला तो सबूत है इस बात का कि तुमने प्रेम से किसी को बंधन देना चाहा होगा। अगर तुम प्रेम के द्वारा मुक्त करो, तुम प्रेम दो और भूल जाओ, तुम प्रेम दो और बदले में ना मांगो, तुम प्रेम दो और तुम्हारी कोई शर्त ना हो, कोई सौदा ना हो, तुम प्रेम दो और धन्यवाद दो कि किसी ने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया। इतना क्या कम है? अस्वीकार भी किया जा सकता था। तब तुम धीरे धीरे पाओगे प्रेम ऊपर उठने लगा, काम वासना नीचे पड़ी रह गई। तब प्रेम का पक्षी काम वासना के अंडे को तोड़कर उड़ जाता है और तब एक नए ही आयाम में तुम्हारी गति होती, तुम्हारी चेतना एक नए लोक में प्रवेश करती। क्या प्रेम में राग और आसक्ति निहित नहीं है? हो भी सकती है, ना भी हो, साधारणता होती है, 100 में 99 मौके पर होती है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मौके पर भी नहीं होती तो वो एक मौका भी काफी प्रमाण है कि यदि तुम चाहो तो 100 मौकों पर भी नहीं हो सकती। अगर एक बीज टूट के वृक्ष बन सकता है तो सभी बीज टूट के वृक्ष बन सकते हैं। नहीं बनते ये दूसरी बात है, ठीक भूमि ना मिलती होगी। जीसस ने कहा है तुम एक मुट्ठी भर बीज फेंक दो, कोई रास्ते पर पड़ जाता है जहां लोगों के पैर चलते, आते जाते यात्री गुजरते, वो बीज पनप ना पाएगा। कोई रास्ते के किनारे पड़ जाता है,
वहां पनप भी जाएगा, अंकुरित भी हो जाएगा तो जानवर चर जाएंगे या बच्चे तोड़ लेंगे। कोई बीज पत्थर पर पड़ जाता है, चट्टान पर, वो तो कभी पनपेगा ही नहीं। कोई बीज ऐसी भूमि में पड़ जाता है जो उर्वरा है, वो पनपेगा, वो अंकुरित होगा, वो वृक्ष बनेगा, उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे। कभी कोई बुद्ध, कोई फरीद, कोई सहजो, इनका बीज खिलता है, फूल को उपलब्ध होता है। अगर तुम्हारा नहीं हो पाता तो थोड़ा गौर करना, तुम कुछ गलत जगह पड़े होगे। या तो ऐसी जगह जहां चट्टान है, या ऐसी जगह जहां चट्टान तो नहीं है लेकिन लोगों का बहुत आवागमन है, या ऐसी जगह जहां लोगों का आवागमन भी नहीं है लेकिन कोई बचाव नहीं, बागुड़ नहीं है। तुम्हें ठीक भूमि मिलनी चाहिए तो तुम्हारे भीतर भी वही पैदा हो जाएगा जो बुद्ध के, कृष्ण के भीतर पैदा होता है। संभावना तो हमारी वही है, प्रत्येक की वही है। उससे कम संभावना परमात्मा किसी को देता ही नहीं। परमात्मा ही तुम्हें बनाता है, तो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को बना भी नहीं सकता। परमात्मा के हाथ तुम्हें बनाने में लगे। परमात्मा तुम्हारा प्राण होकर छिपा है, तुम्हारी संभावना होकर छिपा है। प्रेम मुक्ति बन सकता है, वो हर प्रेम की संभावना, हर हृदय की संभावना है, लेकिन सजग होना पड़े, आसक्ति को काटना पड़े। तुम तो उल्टा आसक्ति के जाल को बढ़ाए जाते हो। तुम प्रेम की बात ही भूल गए हो, तुम तो राग को ही प्रेम कहने लगे हो। मैंने सुना है, एक बड़ी प्राचीन सूफियों की कथा है कि पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ एक गांव था। उस गांव के आसपास जंगल के अतिरिक्त और कुछ भी न था। तो उस गांव के लोगों ने एक ही कला विकसित की थी कि जंगल से लकड़ियां काट लाते, उन्हीं लकड़ियों से मूर्तियां भी बनाते, घर के और साज सामान बनाते। वो पूरा गांव बढ़ई हो गया था, क्योंकि केवल लकड़ी ही उपलब्ध थी, उतना ही माध्यम था। और उस गांव के लोगों का कुल धंधा इतना था कि आते जाते राहगीर गांव से गुजरते, पहाड़ी घाटी से गुजरते, तो उन्हें लकड़ी के सामान बेचना। एक राहगीरों का जत्था गुजर रहा था, तो उसने कहा कि ठीक तुम्हारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर भी एक गांव है, तुम कभी वहां भी बेचने गए अपना सामान? वहां लोग बड़े धनी और तुम्हारे सामान की बड़ी अच्छी बिक्री हो जाएगी। उन्हें तो ख्याल ही न था, क्योंकि घाटी में रहने वाले को शिखरों का ख्याल ही नहीं आता। वो अपनी घाटी में मस्त थे, जो भी दीन दरिद्रता थी ठीक थी, और पहाड़ पर चढ़ना, चढ़ाई कठिन है। कभी पहाड़ पर रहने वाला भला घाटी में आ जाए भूल चूक से, घाटी में रहने वाला भूल चूक से पहाड़ नहीं पहुंचता। उतार आसान है, चढ़ाव कठिन है। खैर, कई बार ऐसी यात्रियों से खबरें मिली तो गांव ने कुछ जवानों को तय किया कि कुछ सामान लेके जाओ, अगर वो धनी है अपना सामान बेच के आओ। युवक चढ़े, बड़ी कठिन थी चढ़ाई। कठिन और भी थी क्योंकि चढ़ने की कोई आदत ही ना थी, घाटी के सुलभ जीवन में रहे थे, बड़ी मुश्किल से। और भरोसा भी नहीं होता था कि पता नहीं अफवाह ही हो, कोई ऊपर रहता भी है, और इतने ऊपर कोई रहेगा कैसे, चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है। खैर, किसी तरह थके मांदे वो पहुंचे। कई दिनों की यात्रा के बाद पहाड़ के शिखर पर पहुंचे। बात तो लोगों ने ठीक ही कही थी। नगर तो बड़ा अद्भुत था, स्वर्ण शिखरों से मंडित उस नगर के मंदिर थे। सूरज की किरणों में मंदिर ऐसे चमकते
कि इन युवकों ने तो स्वप्न में भी कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने जाके बाजार में अपनी दुकान लगाई, लोगों को बुला बुला के सामान दिखाने लगे, लेकिन लोग हंसते, कोई खरीदने को तैयार न था। आखिर उन्होंने पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा इन लकड़ी के सामानों का हम क्या करेंगे, यहां सोनी चांदी की खदानें हैं पागलों, हम मूर्ति बनाते हैं स्वर्ण की, ये लकड़ी की मूर्तियों का हम क्या करेंगे। उन्हें विश्वास तो ना आया कि लकड़ियों से भी मूल्यवान कोई चीज हो सकती है संसार में, और इससे भी कीमती कोई मूर्तियां हो सकती। वे बड़े नाराज हुए, दुखी भी थे, नाराज भी हुए, और इन लोगों के व्यवहार पहला प्रश्न,